वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और पीवाईक्यू में स्वागत है आपका। चलिए क्वेश्चन 1091 से शुरू कर रहे हैं आज हम। तो 1091 कह रहा है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो देखो, अभिनव भारत इसका गठन किया था वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने, जो कि पहले था मित्र मेला, बाद में इसको अभिनव भारत सोसाइटी का नाम दिया उसने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1092 रिपीट है फिर से। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो वीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, 1097 कह रहा है बारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति से ये जुड़े हुए थे। अभी लास्ट लेक्चर अगर आपने फॉलो किया मेरा तो याद होगा, बारेंद्र घोष अनुशीलन समिति से। ठीक है, ये भी एक क्रांतिकारी ग्रुप था। इनका मतलब जैसे ट्रेन्स वगैरह हैं, वहाँ पे ब्रिटिश का खजाना, उसको ये लोग क्या करते थे, ले लेते थे। ठीक है, वो किस लिए लेते थे भाई, अपने ही काम के लिए, अपनी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, 1098 कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया। तो आप सुनते हो ना लोकमान्य तिलक, तो इनको लोकमान्य का जो टाइटल है ये मिला था रांड मर्डर केस के समय। मतलब इसमें तो वो ऑप्शन है नहीं, तो क्रांतिकारी आंदोलन किस समय क्रांतिकारी आंदोलन करा था, रांड मर्डर केस के समय उनको मिली थी लोकमान्य की उपाधि। ठीक है, 1093 कह रहा है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ पे हुआ। तो देखो, अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर ने बनाई थी महाराष्ट्र में। कहाँ बनाई थी, महाराष्ट्र में, क्योंकि ये मराठी थे ही, तो आप थोड़ा ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, 1099 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो अरविंद घोष का बचाव किया अलीपुर कंस्पायरेसी या षड्यंत्र जिसको ये लोग नाम देते हैं, तो चित्तरंजन दास उनके वकील थे। कौन थे, चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 1100 कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन ये बना था कानपुर में 1924 में। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन फेल हो गया था पूरी तरह से, तब सचिन सान्याल, अपना राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोग ने मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन बनाया था। ठीक है, डेट याद रखनी है आपको। 1106 कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सज़ा से बच गया था। तो देखो, काकोरी ट्रेन एक्शन अगर आपको याद हो तो ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के सहारनपुर के पास एक काकोरी स्टेशन था, वहाँ पे ट्रेन को लूटा गया था, है ना। तो उसमें आपके चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, ये सब थे। पर चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं ना, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद कभी नहीं पकड़े गए। बाद में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उन्होंने खुद को ही गोली मारी, कोई पकड़ नहीं पाया उनको। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आपको पता होगा ये। 1107 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। तो सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। कौन थे, जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 1102 कह रहा है अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। मतलब दूध पीने तक से मना कर दिया था। ये कहना था राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका, राम प्रसाद बिस्मिल का, कि अंग्रेजों का कुछ नहीं चाहिए। 1103 कह रहा है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ। तो काकोरी षड्यंत्र हुआ 9 अगस्त 1925 को, ये अभी मैंने बताया आपको, तो याद रखना है इसको। 1108 कह रहा है किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो ए वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये शेर वाजिद अली शाह ने कहा था। ठीक है, जब उनको अभी जेल हुई थी तो इसी कंस्पायरेसी केस में, तो वाजिद अली शाह। ठीक है, 1109 कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखो, काकोरी केस के बाद HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बैन किया गया। तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन सब ने मिलके HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनाया इसको। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हो जाएगा।
ऑप्शन सी। अब 1104 कह रहे हैं निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ा नहीं था। तो देखो भगत सिंह आपको अलग ही ऑड वन नज़र आ रहा होगा, भगत सिंह नहीं थे कि उस टाइम, ठीक है, क्योंकि वो 1928 में जुड़ते हैं फिर, तो भगत सिंह हो जाएगा। 1105 कह रहे हैं निम्नलिखित में से काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो फिर देखो कौन, चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद को कभी नहीं पकड़ा गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1110 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को, मतलब बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो ये पिक्चर में भी आपने देखा होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये लोग असेंबली में बम फेंकते हैं। लो इंटेंसिटी बम होता है, किसी की हत्या का उद्देश्य नहीं होता, चाहते तो हाई इंटेंसिटी भी बनाते हैं सबको मार के, पर वो एक अपनी सुनाना चाहते थे अपनी आइडियोलॉजी को, ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 1111 कह रहे हैं किसने सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो HRA को HSRA कर दिया था किसने। तो अगर ये नाम आपको याद है तो अभी बताया मैंने आपको, 1928 में बनाया चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली फिरोज शाह कोटला में HSRA, ठीक है, यानी चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। अब पूछ रहा 1112 में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो HSRA की स्थापना हुई थी कहाँ पे, अभी बताया दिल्ली में, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 1117 कह रहा है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणाती किसकी फांसी हुई, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र में जो सैंडर्स की हत्या हुई थी, जिसके तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1113 कह रहा है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मारा था। भाई अंग्रेज़ों ने मुझे तो मारा ही नहीं था, मैंने तो सुना है कि भाई जैसा पढ़ा है कि उन्होंने खुद को ही मार ली थी गोली एंड में, बल्कि घेर लिया था अंग्रेज़ों ने इनको अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में। तो ये ऑप्शन बड़े घटिया दिए हैं, फांसी देकर, मारपीट देकर, मुठभेड़ में गोलियों से, जीप से कुचल के, क्या फालतू की बात है। तो मुठभेड़ में गोलियों से ऐसा ऑफिशियली था, बट क्या ही कर सकते हैं। 1114 प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद सर्वप्रथम किसने दिया था। तो दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले इसको लिखा था, पर यूज़ अगर पूछे किसने किया था इसका, तो भगत सिंह ने किया था इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। 1118 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो ये थे आपके कौन, अशफाकुल्ला खान। कौन थे, अशफाकुल्ला खान। 1927 में इनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन सी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1114 अभी कर रहा हमने। 1115 देखते हैं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में कब बम फेंका था जब 1929 में, किसके साथ थे। तो राजगुरु के साथ नहीं, बटुकेश्वर दत्त के साथ, जी हाँ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर इसको फेंका था, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब 1119 कह रहा है भैया क्रोनोलॉजी बताओ कौन सा पहले हुआ। तो देखो लाहौर मुकदमा वही जिसमें सैंडर्स की हत्या होती है, ये 1930 में होता है। काकोरी मुकदमा अभी पढ़ा आपने 1925 में होता है। मेरठ मुकदमा 1929 में होता है। कानपुर मुकदमा मतलब जो षड्यंत्र कानपुर में बताते हैं ये लोग कि HRA बनाया जो, वो 1924 में बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा अगर इस हिसाब से, तो 1, 4, 2, 3 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1116 कह रहा है भगत सिंह का स्मारक कहाँ है। फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या गुरदासपुर में। तो भगत सिंह का जो स्मारक है राजगुरु सुखदेव का भी वहीं पे है, फिरोजपुर में है क्योंकि इनकी जो फ्यूनरल था वो वहीं करा गया था, सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, फिरोजपुर। 1120 कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस आमिर चंद्र, ये बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये गलत है। नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े थे अनंत लक्ष्मण करकरे। कौन, अनंत लक्ष्मण करकरे, तो ऑप्शन डी इसका
गलत है, ठीक है। 1121 कह रहा है भैया इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, ये ठीक है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, ये भी ठीक है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, ये भी सही है। काकोरी ट्रेन एक्शन 1924, ये गलत है, ये 1925 में है। अब आपको देखो क्या करना है, ऊपर के 3 वाले तो आपको नहीं पता होंगे, ये मैं श्योर मानता हूँ, पर काकोरी ट्रेन एक्शन तो पता ही होगा, तो यहाँ से ये आंसर सही कर लेते हैं आप, इसीलिए ये दिया ही गया है, क्योंकि हावड़ा हावड़ा किसी को नहीं पता होगा। तो काकोरी ट्रेन आपको पता है 1925, तो यही गलत हो जाएगा ना। तो डरना नहीं होता ऑप्शन से, ऑप्शन को पहले पूरे गो थ्रू करा करिए। चलिए 1122 कह रहा है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो देखो भगत सिंह वगैरह के साथी तो थे ही 1929 में जो लाहौर षड्यंत्र था, तो लाहौर षड्यंत्र में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। 1126 कह रहा है नीचे संगठनों की सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो देखो इसमें कौन कौन क्रांतिकारी गतिविधियों में था। अभिनव भारत सोसाइटी बिल्कुल थी, अनुशीलन समिति ये भी थी, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ये नहीं थी, और इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये तो बिल्कुल ही नहीं था। सर सैयद अहमद खान ने क्योंकि इसको बनाया ही था कांग्रेस को अपोज करने के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1123 कह रहा है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था। तो जेल में मृत्यु हुई थी भूख के कारण जतिन दास की, क्योंकि इन्होंने भूख हड़ताल 63 दिन से भी ज़्यादा की कर ली थी, ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। 1124 कह रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी इनके बचाव के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1127 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, इसको याद रखिएगा, जो कि 1128 में भी पूछ रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी हुई, तो गोरखपुर जेल में, ठीक है। 1125 मैचिंग करने को कह रहे हैं, तो रिवॉल्ट ग्रुप से संबंधित थे सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यह भी आप पढ़ चुके हो, इससे संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे संबंधित थे चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब उन्होंने इसको बनाया था। पंजाब नौजवान भारत सभा, वन एंड ओनली हीरो ऑफ पंजाब भगत सिंह, ठीक है, तो इसके हिसाब से चला जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 5, 1, 2, 4, ठीक है, क्योंकि एक ऑप्शन तो इसमें लाला लाजपत राय किसी से संबंधित नहीं है, तो याद रखना इसको। 1129 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर को ही ठोक दिया था। तो वो थी बीना दास। जैसे ही उनको डिग्री दी तुरंत छाती पे गोली मारी, ठकाक निकल पहली फुर्सत में, ठीक है, तो बीना दास। 1130 किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो बहुत बढ़िया थॉट था ये, वन एंड ओनली भगत सिंह का ये कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को करता हूँ समाप्त। अच्छे क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों।